और ये दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए दल्लालों से कह रहा हूं, दल्लो याद रखो, जो तुम बार बार मुस्लिम वोट कहां जाएगा, मुस्लिम वोट कहां जाएगा, तुम कभी ने प्रोग्राम किया कि हिंदू वोट क्यों जा रहा है बीजेपी को? तुमने कभी पूछा कि यादव क्यों वोट डाल रहा है बीजेपी को? तुमने कभी कहा कि ठाकुर क्यों डाल रहा है, ब्राह्मण क्यों डाल रहा है, बनिया क्यों डाल रहा है, पासी क्यों डाल रहा है, वाल्मीकि क्यों डाल रहा है, जीवर क्यों डाल रहा है, जाट क्यों डाल रहा है? मगर इन तमाम को फिक्र है मुसलमान कहां जाएगा। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या आप कैदी हैं इन लोगों के? क्या अल्लाह ने आपको सोचने का सलीका नहीं दिया? क्या आप अपना फैसला नहीं कर सकते? तो फिर करिए फैसला अपना, खुलकर करिए अपना फैसला, डर कर मत करो मेरे भाई। डर डर कर कितनी जिंदगी गुजारोगे? मौत एक मर्तबा आएगी, जरूर एक मर्तबा मौत आएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मगर जो जिंदा रहना चाहता है, मैं उनसे कह रहा हूं तुमको जिंदा रहना है, 1,00,000 मर्तबा से ज्यादा जिंदा रहना है। एक और मिसाल आपको दे रहा हूं, एक और मिसाल आपको दे रहा हूं। यही कानपुर के गुप्ता साहब गोरखपुर की पुलिस ने उनको मार दिया। गुप्ता साहब की मौत हो गई। CAA का कानून के खिलाफ तुमने एहतजाज किया, पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमान मर गए। बल्कि इसी साल अफसर नामी मैकेनिक को कानपुर में उसकी दुकान के सामने शराब में धुत लोगों ने उसकी दुकान के सामने पेशाब किया, तो अफसर ने कहा मत पेशाब करो, तो जालिमों ने अफसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया। गुप्ता साहब का गोरखपुर की पुलिस मारती है, तो गुप्ता से मोहब्बत इतनी है अखिलेश को और योगी आदित्यनाथ को कि अखिलेश योगी और दोनों मिलकर अखिलेश गुप्ता साहब के परिवार के पास जाकर मिलते हैं और मिलकर गुप्ता साहब की बेवा को 21 लाख का चेक देते हैं। योगी आदित्यनाथ गुप्ता परिवार से मिलकर 51 लाख का चेक देते हैं और एक सरकारी नौकरी देते हैं। बताओ कितने गुप्ताओं का आबादी में तनासुब है, कितने गुप्ताओं का वोटर लिस्ट में नाम है। तुम 19% हो मुसलमानों, तुम्हारे खून की अहमियत नहीं है, याद रखो। तुम्हारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है, और तुम थाली नहीं मारोगे, तुम जोश और जज्बे के साथ, होश के साथ फैसला लोगे। अगर गुप्ता पुलिस की गोली से या पुलिस के जुल्म से मरा तो फिर CAA में भी मरने वाले थे। काशगंज में अल्ताफ मारा गया, उन्नाव में फैसल मारा गया। बताओ इनकी मौत पर कौन रोएगा? कौन रोएगा इनकी मौत पर? पैसे देना तो दूर की बात, ये समाजवादी हो या बीजेपी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए फिक्रमंद नहीं होते, आंसू भी नहीं आते इनकी आंख में। गुप्ता मरता है तो 21 लाख का चेक अखिलेश देते हैं, मुख्यमंत्री 51 लाख का चेक देते हैं। बताओ काशगंज का अल्ताफ, जिसकी मौत का एक मजाक बना दिया गया, पुलिस स्टेशन में पुलिस के लोगों ने उसको फांसी देकर मार दिया। उन्नाव का फैसल बच्चा जो तरकारी बेचता था 16 साल का, कितनों ने पैसे दिए? इंसान की जिंदगी पैसों से नहीं तोली जा सकती, मगर बता रहा हूं जब एक इंसान मरता है जो मुसलमान नहीं है तो उसकी जान की कीमत है, और जब मुसलमान मरता है तो उसकी जान की कीमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पानी की कीमत है,
मगर मुसलमान के खून की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने, मुसलमानों ने अपने दिलों में इस बात को बिठा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे 100 अल्ताफ मर जाए, ऐसे 100 अफसर मर जाए, मगर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ आप? ये कौन सी सोच है आपकी कि मजलिस इलेक्शन लड़ती है तो कहा जाता है मजलिस के ताल्लुक से कि वोट काटने आए? क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस लड़ी? अखिलेश और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस किया, 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के वोट दिया, तब भी समाजवादी और बहुजन सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल कर सके। कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, क्या असदुद्दीन ओवैसी वहां पर गया? नहीं गया। तो फिर किस बुनियाद पर? और ये दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए दल्लालों से कह रहा हूं, दल्लो याद रखो, जो तुम बार बार मुस्लिम वोट कहां जाएगा, मुस्लिम वोट कहां जाएगा, तुम कभी ने प्रोग्राम किया कि हिंदू वोट क्यों जा रहा है बीजेपी को? तुमने कभी पूछा कि यादव क्यों वोट डाल रहा है बीजेपी को? तुमने कभी कहा कि ठाकुर क्यों डाल रहा है, ब्राह्मण क्यों डाल रहा है, बनिया क्यों डाल रहा है, पासी क्यों डाल रहा है, वाल्मीकि क्यों डाल रहा है, जीवर क्यों डाल रहा है, जाट क्यों डाल रहा है? मगर इन तमाम को फिक्र है मुसलमान कहां जाएगा। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या आप कैदी हैं इन लोगों के? क्या अल्लाह ने आपको सोचने का सलीका नहीं दिया? क्या आप अपना फैसला नहीं कर सकते? तो फिर करिए फैसला अपना, खुलकर करिए अपना फैसला। डर कर मत करो मेरे भाई, डर डर कर कितनी जिंदगी गुजारोगे, मौत एक मर्तबा आएगी जरूर।